हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1+3/1 गुणा 1+5/4 गुणा 1+7/9 डॉट 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 गुणा 1+2n+1/n² बराबर n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि यदि Pn जो है, यदि Pn n बराबर k पर सत्य है, n बराबर k पर सत्य है, तो Pn n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत कि अगर n बराबर k पर Pn सत्य आ रहा है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी Pn सत्य होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जो Pn है वो हमें सवाल में दिया हुआ है। देखो क्या समीकरण है यहाँ पर, 1+3/1 गुणा में क्या है 1+5/4, इसके गुणा में क्या है 1+7/9। फिर इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं और क्या है 1+2n+1 बट्टा में है हमारा n² और बराबर में क्या है n+1 का स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर Pn के सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखो माना n बराबर 1, तो यहाँ से P1 ज्ञात करेंगे। तो पहले सत्यता का जांच करने के लिए हम इसका बायां पक्ष देख लेते हैं क्या आता है। बायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं तो 1 प्लस में 2 प्लस में 1 बट्टा में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में 3 यानी कि ये 4 बन गया। तो अब देखो दायां पक्ष देख लेते हैं। तो दायां पक्ष बराबर में देखो 1 प्लस में 1 इसका स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बन गया। तो n बराबर 1 पर जो है वो Pn सत्य आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर Pn सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 पर सत्य है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं माना कि Pn, हम मान लेते हैं कि Pn जो है n बराबर k पर सत्य है। ये हमने माना है n बराबर k पर सत्य है। तो अगर n बराबर k पर हम सत्य मान रहे हैं तो यहाँ पर हम देखो Pn में n बराबर k रख लेते हैं। तो 1 प्लस में 3/1 गुणा में क्या है 1 प्लस में देखो यहाँ पर 5/4 गुणा में है 1 प्लस में 7/9 गुणा में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर 1 प्लस में क्या है 2n+1 है, तो यहाँ पर k रख देंगे n के स्थान पर। तो 2k प्लस में 1 बट्टा में क्या है बट्टा में n का स्क्वायर, तो यहाँ पे k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा पद है और बराबर में यहाँ पर क्या है, बराबर में n+1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर k+1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम एक बार समीकरण 1 बोल देते हैं। तो हमने क्या किया, n बराबर k पर Pn को सत्य माना है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर n बराबर k पर हमने सत्य माना है तो n बराबर k+1 पर भी Pn सत्य आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, n बराबर k+1 पर सत्य आना चाहिए। तो n बराबर k+1 पर हम पहले क्या करते हैं, दायां पक्ष लिख लेते हैं। तो देखो दायां पक्ष क्या आ जाएगा, दायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर n के स्थान पर k+1 रखेंगे तो k+2 बन जाएगा ना। तो k+2 इसका स्क्वायर। तो अगर n बराबर k+1 पर बायां पक्ष भी यही बन जाता है तो n बराबर k+1 पर भी ये सत्य हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए इस प्रकार ये सत्य आएगा सदैव। तो हम क्या करते हैं, n बराबर k+1 पर जो बायां पक्ष है वो निकाल लेते हैं। तो देखो बायां पक्ष क्या है, 1 प्लस में 3/1, इसके गुणा में क्या है 1 प्लस में 5/4, इसके गुणा में क्या है 1 प्लस में 7/9। तो 1 प्लस में 7/9 और इसी प्रकार गुणा में पद चलते जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो पहले k+1 के पद से पहले k का पद जरूर आएगा।
तो के का पद लिख लेते हैं पहले, 1 प्लस में 2k प्लस 1/k²। ठीक है, ये के का पद आ गया, इसके बाद ही तो k प्लस 1 का पद आने वाला है। ठीक है, तो 1 प्लस में देखो यहाँ पर के स्थान पर k प्लस 1 रख देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n के स्थान पर हम k प्लस 1 रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, 1 प्लस में यहाँ पर 2k प्लस 2 बनेगा और प्लस में 1 है तो 2k प्लस 3 बन गया इधर, और बट्टा में k प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये पद बना। तो अब देखो इतने इतने पद का मान हम समीकरण 1 से क्या रख सकते हैं, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो k प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में क्या बन गया, 1 प्लस में 2k प्लस 3, देखो प्लस में नहीं है यहाँ पे गुणा में बनेगा। ठीक है, गुणा में चल रहा है, और यहाँ पे बट्टा में क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये पद है, ये पूरा पद है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लैसा ले लेते हैं। तो k प्लस 1 का स्क्वायर गुणा में देखो लैसा लेंगे ऊपर, तो देखो इसका वर्ग भी खोल लेते हैं। तो k स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2k, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, 2k प्लस में 3, बट्टा में क्या है, k प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं इस पद से ये पद एक बार आपस में विभाजित हो गए। तो अब देखो जो दायां पक्ष है, नहीं दायां पक्ष नहीं, बायां पक्ष जो है वो क्या बन रहा है, बायां पक्ष हमारे पास में देखो क्या बन रहा है यहाँ पर, k स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4k प्लस 4 हो जाएगा। तो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस में 4 ये आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, k प्लस में 2 इसका वर्ग बन गया ये। और अगर हम ध्यान से देखें तो n बराबर k प्लस 1 पर जो दायां पक्ष आया था वो भी यही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष बराबर आ रहा है दायां पक्ष। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, अर्थात n बराबर k पर pn को सत्य मानने पर n बराबर k प्लस 1 पर भी pn सत्य प्राप्त हुआ। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से pn प्रत्येक प्राकृत संख्या अर्थात n बिलोंग प्राकृत संख्याओं के लिए सदैव सत्य होगा। ठीक है, तो यही हमें सवाल में सिद्ध भी करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।